और अब अगली खबर में आपको बता दूं, भारत को आज 2 नए रक्षक मिलने वाले हैं। देश की नौसेना आज अपने 2 नए स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप को कमीशन करने जा रही है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ कमीशन होने वाले हैं। तो एक बड़ी शक्ति उदय और हिमगिरी की ये शक्ति आ गया है समंदर का सिकंदर। तो देश को आज 2 नए रक्षक मिलने जा रहे हैं। आपको बता रही हूँ, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ कमीशन होने वाले हैं। और इस गौरवपूर्ण क्षण से पहले भारतीय नौसेना ने युद्धपोत हिमगिरी पर एक वीडियो भी जारी किया है। लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर उदय हिमगिरी खास क्यों है, इसकी ताकत क्या है। मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माण देश के ही शिपयार्डों में बनाए गए हैं। करीब 6700 टन से ज्यादा वजनी और ये खासियत है। आपको मैं बता दूं, 76 mm की डिफेंस तोप उदयगिरी हिमगिरी की ताकत है। RBU 6000 यानी कि 6000 रॉकेट लॉन्चर्स की शक्ति है एक साथ। वहीं MF स्टार रडार सिस्टम इसमें तैनात है। और सीकिंग, आपको मैं बता दूं, स्टील्थ हथियार और सेंसर से लैस है। हिमगिरी और उदयगिरी दोनों की खासियत बता रही हूँ, रडार को चकमा देने में ये सक्षम है। ये नेवी के नए सुरमा मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत इनका निर्माण किया गया है। देश के ही शिपयार्डों में ये बनाए गए हैं और करीब 6700 टन से ज्यादा वजनी हैं। विदेशी स्वदेशी तकनीकी का संगम है इन दोनों में। स्टील्थ हथियार और सेंसर से लैस है, साथ ही रडार को चकमा देने में सक्षम है। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में 2 ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ 2 जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा। ये दोनों जहाज हर एक परिस्थिति में समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। डिजाइन, स्टील्थ हथियार और सेंसर सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार। ये युद्धपोत करीब 6700 टन वजन के हैं। कंबाइंड डीजल और गैस प्रणाली से संचालित इन युद्धपोतों में अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइलें, 76 mm मध्यम दूरी की तोप मुख्य हथियार के रूप में, 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम, पनडुब्बी रोधी हथियार पनडुब्बियों के खिलाफ लड़ाई के लिए। नौसेना की परंपरा के मुताबिक इन दोनों फ्रिगेट का नाम उनके पूर्ववर्ती जहाजों के नाम पर रखा गया है। पहले के आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 ने राष्ट्र की 30 से अधिक वर्षों तक सेवा की थी, जिसके बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। उदयगिरी और हिमगिरी सिर्फ जहाज नहीं, ये है 140 करोड़ भारतीयों की ढाल। ये है हिंद महासागर में हिंदुस्तान की दहाड़। अब लहरों पर तिरंगा और बुलंद होगा और दुनिया देखेगी हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर में आपको बता दूं, भारत को आज 2 नए रक्षक मिलने वाले हैं। देश की नौसेना आज अपने 2 नए स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप को कमीशन करने जा रही है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ कमीशन होने वाले हैं। तो एक बड़ी शक्ति, उदय और हिमगिरी की शक्ति आ गया है समंदर का सिकंदर। तो देश को आज 2 नए रक्षक मिलने जा रहे हैं। आपको बता रही हूँ, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ कमीशन होने वाले हैं। और इस गौरवपूर्ण क्षण से पहले भारतीय नौसेना ने युद्धपोत हिमगिरी पर एक वीडियो भी जारी किया है। लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर उदय हिमगिरी खास क्यों है, इसकी ताकत क्या है। मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माण देश के ही शिपयार्डों में बनाए गए हैं। करीब 6700 टन से ज्यादा वजनी और ये खासियत है। आपको मैं बता दूं, 76 mm की डिफेंस तोप उदयगिरी हिमगिरी की ताकत है। RBU 6000 यानी कि 6000 रॉकेट लॉन्चर्स की शक्ति है एक साथ। वहीं MF स्टार रडार सिस्टम इसमें तैनात है। और सीकिंग, आपको मैं बता दूं, स्टील्थ हथियार और सेंसर से लैस है। हिमगिरी और उदयगिरी दोनों की खासियत बता रही हूँ, रडार को चकमा देने में ये सक्षम है। ये नेवी के नए सुरमा मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत इनका निर्माण किया गया है। देश के ही शिपयार्डों में ये बनाए गए हैं और करीब 6700 टन से ज्यादा वजनी हैं। विदेशी स्वदेशी तकनीकी का संगम है इन दोनों में। स्टील्थ हथियार और सेंसर से लैस है, साथ ही रडार को चकमा देने में सक्षम है। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समुद्र की लहरों पर अब हिंदुस्तान की नई ताकत गूंजने वाली है। किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास में स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। अब भारत अपनी नौसेना के बेड़े में 2 ऐसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली जहाजों को शामिल करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नौसेना के सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन एटिल्ट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस पर कमीशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि मैं नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम में रहूंगा। यह पहली बार है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह सिर्फ 2 जहाजों की तैनाती नहीं है, यह है आत्मनिर्भर भारत का परचम। यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिसाइल, घातक टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर से लैस ये जहाज दुश्मन की अब नींद उड़ा देगा। ये दोनों जहाज हर एक परिस्थिति में समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। डिजाइन, स्टेल्थ, हथियार और सेंसर सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार। ये युद्धपोत करीब 6700 टन वजन के हैं। कंबाइंड डीजल और गैस प्रणाली से संचालित इन युद्धपोतों में अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइलें, 76 mm मध्यम दूरी की तोप मुख्य हथियार के रूप में, 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम, पनडुब्बी रोधी हथियार पनडुब्बियों के खिलाफ लड़ाई के लिए। नौसेना की परंपरा के मुताबिक इन दोनों फ्रिगेट का नाम उनके पूर्ववर्ती जहाजों के नाम पर रखा गया है। पहले के आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 ने राष्ट्र की 30 से अधिक वर्षों तक सेवा की थी, जिसके बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। उदयगिरी और हिमगिरी सिर्फ जहाज नहीं, ये है 140 करोड़ भारतीयों की ढाल। ये है हिंद महासागर में हिंदुस्तान की दहाड़। अब लहरों पर तिरंगा और बुलंद होगा और दुनिया देखेगी हिंदुस्तान
किसी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।